नमस्कार। जिस तरह से कल अमान ने आपको बताया था, इस समय हम तालाब दिलो पूंछ में, जहाँ पर हमने आपको कबीर बस्ती कल भी आपको बताया था किस तरह से विकास जो कि बख्शी थी, उनकी जो मृत्यु हुई थी, उसी को लेकर उनके परिजन काफ़ी गुस्से में थे। आज इस समय हम उन्हीं के घर पर हैं। आज जो कि पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी विकास बख्शी की यहाँ पर लाई गई है, पर यहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें रोका जा रहा है। और इस समय परिजनों में रोष है। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि इस समय जो कि पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को घर पे लाया गया है कबीर बस्ती। इस समय यहाँ पर हम तालाब तिलों में, और यहाँ पर डीएसपी जो कि सनिया मुश्किल वानी वो भी मौजूद है। बहन मुबासा चल रहा है, वो कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया है, आपको लगेगा कि इसकी डेली कार्रवाई में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना कि अगर संस्कार हो गया फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका रोक था कि उसकी पत्नी द्वारा, उसके साले द्वारा, ससुराल वालों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता विकास बख्शी को, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। आप सुनिए, इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे विकास बख्शी के घर के जो इस दुनिया में नहीं है। जब तक आप लोग आपको बात ही नहीं समझो, मैं क्या बोल रही हूँ। हमने जो प्रोसीजर हमने कानून 174 चलाया है, उसमें क्या है, आप थोड़ा सा प्रोसीजर आगे होने दें। आप ही के बयान लेने हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगी एफआईआर में। नहीं कन्वर्ट हुई, मैं यहीं पर हूँ। कोर्ट तो वही तो कह रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो तो कौन कह रहा है? आपको यही तो कह रही हूँ, आप टाइम दे, हमें प्रोसीजर करने तो दे। आप हमें 2 दिन मैडम क्या बात कर रहे हो? यही लड़की के साथ हुआ था। कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ नहीं होगा। और मैडम छोड़ दीजिए, जम्मू वाले वैसे भी मर रहे हैं, मरने पे छोड़ दीजिए। राजीव जी, हम दोनों बंदे हमारे मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको। आजकल हाई कोर्ट के आर्डर नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं। मैं बताऊँ कॉपीज, ये मैडम चंबल से बढ़कर जम्मू हो गया इस टाइम। मैडम 2 दिन का टाइम नहीं, आप कीजिए। सुनिए मैडम मेरी भी सुनिए ना, 1 मिनट बेटा। मैडम रिकॉर्डिंग सारी दे रहे हैं, 2 दिन मैडम। पहले मैडम पुलिस द्वारा यहाँ पर रोका गया है, इन्हें रोका गया। लड़के के चाचा, विकास के चाचा कह रहे मुझे ले चलो। हम सुन के ना तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। आप लोग देखिए ऐसी बातें लोगों के सामने एक सेकंड ये पहले की है। आप सुनिए, कहाँ गए वो?
एक बजे हॉस्पिटल गई, 4 बजे संस्कार हो गया। डिपार्टमेंट है हर जगह पैसा ही पैसा। अगर डिपार्टमेंट काम करता है पुलिस का तो ये नहीं होता। जब तक हमारा चौंक विच वरिंदर दत्ता मुड़ा मारी ओड़े हॉस्पिटल तू डेड बॉडी आई कन्ने संस्कार असली जानदा पुलिस डिपार्टमेंट के करा था। आपको विश्वास नहीं है मैडम क्या कर रहे जो जम्मू में विश्वास। अब माइनिंग अब क्या बोले हम कितना बोलेंगे, थक गए हम। जब से 370 हटी है इन्होंने जम्मू वालों को लवारिस करके छोड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई बोलता है उस पर दफाएं लगा के अंदर ठोकते हैं। ये चल रहा है तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही मैडम, हिटलर से भी बढ़कर है यहाँ पे। कब तक मोदी के नाम पे हम लोग वोट देंगे इस नकम्मी सरकार को? नकम्मा सिस्टम है, इनकी लाखों रुपया पे है। ये अपनी ड्यूटी के 2 दिन और आफ्टर क्रिमेशन कुछ नहीं होना है। क्रिमेशन के बाद कुछ नहीं होना है। इन्होंने अपना सब इंस्पेक्टर को बचाना है। इस समय उनका कहना चाहता क्रिमिशन नहीं हो तब तक ये बड़े पापड़ बेल गए, उसके बाद ये लोग मुकर जाते हैं। ये अपने ही जो इनकी जो विकास जिनकी जान गई है यानी जिनकी डेथ हुई, उनके जो साले हैं वो फिलहाल बेल्ट फोर्स के हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्हीं को बचाने का प्रयास किया जाएगा। मैंने आपसे पहले इनको बोला है। सुनिए सुनिए मुझे मैं क्या बोला, मैंने कल ही इनको बोल दिया। पहले आपको भी बोला, पहले वो बेहोश हो गए बेचारे। कुछ ऐसे के साथ कह रहे हैं तलब करके हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए। आप बयान दे दीजिए। मैं उस इंक्वेस्ट को हम लोगों ने वैसे तब तक आप बैठे अब मैं आपके कहने में यहाँ बैठेंगे, अगर नहीं करोगे मैंने अपनी बात सारी समझी। मैंने आपको इनडायरेक्टली नहीं बता के इनको बताया या नहीं बताया। मैं आपको अब सारा कुछ मैं कैमरे पर नहीं बोल सकती। मैं आपको कैमरे पर सारा कुछ नहीं बोल सकती। मैंने आपके साथ इनडायरेक्टली सब कुछ शेयर किया। मुझे नहीं पता आपको बताया। मैडम आपकी ये रूटीन है, आपकी रूटीन है रोज। मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ केसेस 2 बजे लड़की मरी, 4 बजे संस्कार हो गया। हम हॉस्पिटल जब तक गए कहते संस्कार हो गया, ले गए लड़की वाले। मत करिए, इंदिरा कॉलोनी का केस है ये। तलावदिलो चौक पे वरिंदर दत्ता लड़का गोली से मार दिया है। आज मरने वाले कहते रहे प्यार लो, मारा गया। अब क्या करेंगे मैडम? मारो, सर बड़ा जुलम निकले भाई से बात नहीं करूँगा मैं क्या? मेरी बात सुनो, हमारे साथ नहीं भैया, सुनो मेरी बात सुनो। भाई के साथ हमेशा के भाई के साथ दीजिए मैम। आप समझ नहीं आए कर रहे हैं, इधर जो बोल रहे हैं वो सब कर हुए हैं। कर रहे हैं उनके साथ कुछ बात कर रहे उनका कहना है पुलिस पे विश्वास नहीं, उनकी करारे प्रणाली पर विश्वास नहीं, तभी ये कह रहे हैं कि क्रिमिशन से पहले जो हो एफआईआर की कॉपी मिले, अन्यथा हम क्रिमिशन नहीं करेंगे। सब कुछ
होगा। अगर आप नहीं भैया नहीं करना, करना होगा तो उसके भाई के साथ, हमारे भाइयों के साथ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी भाइयों के साथ नहीं, लेकिन मैंने जब भी किसी का बोला है मैं मैं खर्चा भी करूँगी। उनके साथ कुछ नहीं कहना। कैमरे पर भी बातें करूँगी, मैं कैमरे पर नहीं बोलूँगी। आप अंदर कर लो। इस समय आप देख रहे हैं डीएसपी जो हैं सनिया मशकूर वानी, वो कह रही है बात करनी है इन लोगों से। जनता इतनी दुखी है ना, वो मुड़ा मारे परिवार में रोष है। इस समय के दृश्य में आपको बता रहे हैं। इस समय के दृश्य में आपको बता रहे हैं कबीर बस्ती, करीब कबीर कॉलोनी, शरारती लोग हैं। लोगों में गुस्सा, लोगों में रोष है। अगर उम्र लड़ी बेरोजगार मुड़ा इंजीनियर है बेचारा, ये हाथ तड़ाए दे लाठियां खाई ऐसे सुनवाई पैसा साड़ा खाई दी सरकार हाई कोर्ट के आर्डर होए वो नहीं मनते लोग दे, इसलिए जो इन्ना ते हिटलर का राज भी नहीं होना जिन्ना गंदा सिस्टम इसलिए। कोई सुनवाई नहीं है, उत्थे भी चोर बैठे सारे चोर हैं। जिन्नियां मर्जी कुड़ियां केस चंदे, लाड़ियां केस चंदे, सारे मुड़े वाले ने पैसे आंदे तो बस जी केस दफा कुड़ी वाले बेचारे फिर इन्ना भुखे कर चंदे। इन्ने बदतमीज समझो कि सरकार सब तो ज्यादा मैं आखदी हां कि बीजेपी दी सरकार जदों दी आई दी है, जदों दा समझो सारा 370 हटिया है, सारा जम्मू कश्मीर इसलिए बिल्कुल खत्म होने पर आया है। दिन दिहाड़े चोरियां होंदियां ने, दिन दिहाड़े बच्चियां दे रेप होंदे ने, कोई भी सरकार कोई भी पुलिस उस टाइम भी नहीं आंदी, नहीं कोई सुनता है, बच्चियां दी कार्रवाई नहीं करता कोई। 3 साल दी बच्ची जड़ी ही जानीपुर झुग्गियां च रहिंदे है, पता नहीं लगन दिता कुड़ी कुत्थे गई कुत्थे नहीं। डगियाने विच कुड़ी बच्ची मारी 7 साल दी। असें इहो अपील करने सरकार अगे कि अगर तुसीं आखदे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते फिर सरकार कुत्थे सुत्ती दी होंदी है जोल्ले बेटियां मारा दी होंदे ने, बेटियां दे केस वूमेन सेल विच जांदे ने, कोई इंसाफ नहीं मिलता। मेरी बेटी दा केस ही कीर्ति शर्मा छरिया पैसा खाई गए तो सारा केस वापस हो गया। अज भी असें हुण कोर्ट विच जाने आ, लानत है इस सरकार ऊपर, लानत करने आ, शेम है इस सरकार ऊपर। एक कुड़ी बच्ची बेचारी भैन मुड़े दी बार इत्थे जांदी ही थाने विच, ओदी रिपोर्ट नहीं लेती गई, एनआरआई दा केस पाया ओदी रिपोर्ट नहीं लेती गई क्योंकि ना कुड़ी दा भरजाई दा घर नहीं बसन दिंदी। पर ये बेचारी बार जांदी ही कि मेरा प्यो खतरे च है, मेरी जान खतरे च, मेरे भरा दी जान खतरे विच है, पर कोई नहीं बोलिया, कोई भी नहीं आया। उसले थाने वाले कुत्थे चले कुड़ी भैन बार इंदे कोल जांदी हा, क्यों नहीं आया थाने वाले उस टाइम आना चाहिए ही, क्यों नहीं आए? कुत्ते सुते रही है थाने वाले, अज थाने वाले उन्हें उत्थे बिठाई गए। मैडम जी सुनो, अब ये मामला कहाँ है? इंसाफ सर इंसाफ मिलना नहीं है। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ, अगर कल आप आवाज नहीं उठाते तो इसको उन्होंने पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है उठा के संस्कार कर देना था, फिनिश। मैं केस बता सकता हूँ मैडम, और हो सकता है शाम को मेरे को भी ले जाएं, क्योंकि इस टाइम टोटली ऐसे है ही नहीं कोई सिस्टम, गुंडा राज है, तानाशाही है, बस मोदी के नाम पे और राम के नाम पे वोट मांगे जाओ। जम्मू के लोगों को इन्होंने मारने का पूरा मकसद बना रखा है बीजेपी ने। ये लोग चाहते हैं यहाँ की जमीन इन हिंदुस्तानियों को मिले, और जो जम्मू का डोगरा पता नहीं है ना हिंदुस्तानी रहा ना ये पाकिस्तानी रहा, इनको मार दो।
ये हो रहा है जम्मू में। सर फैमिली की डिमांड है कि FIR की कॉपी दी जाए। वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, हम लिख के ले लो मुझसे, और कल तक हो सकता है ये पुलिस वाले मुझे भी अंदर करेंगे। इनको ये नहीं पता मैं 2007 से लड़ रहा हूँ। ये बीजेपी मुझे टिकट दे रही थी इलेक्शन में क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता था, मगर आज मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि इतना अंधकार और इतनी गंदी सरकार और सिस्टम है जो हम दुखी हो चुके हैं मैडम इससे। प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन सर कह रहा है 2 दिन लगेंगे FIR की कॉपी देने में। ये कौन सा कानून है 2 दिन लगेंगे FIR की कॉपी देने में? आप काउंटर FIR करिए, उनकी भी करिए, इनकी भी करिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट आया, आजकल तो काउंटर है ना, दोनों पार्ट। नया कानून जो आया मैंने जो सुना उसमें बोला गया कि दोनों पार्टियों को सुना जाए। तो अब FIR लगा हुआ, FIR की कॉपी दो। बेसिकली FIR इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि वो लड़का सब इंस्पेक्टर है, इनका अपना इंसान है, इन्होंने उसको बचाना। तो पब्लिक की ये डिमांड है, हम 2 दिन तक डेड बॉडी घर में नहीं रख सकते क्योंकि क्रिमेशन के बाद तो खत्म हो गया ना सिस्टम। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ रही हैं जम्मू में एट प्रेजेंट, आप सब उससे मेरे से ज्यादा जानकारी रखती है क्या हो रहा है। तो हमारी यही है FIR की कॉपी दी जाए ताकि उसका बच्चे का संस्कार कर दिया जाए, तो आगे की कार्रवाई जो है, जो जस्टिस है वो उसको मिलना चाहिए। थैंक यू। देख रहे हैं अब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं ना, इसमें नशे माहौल पावे क्या देख रहा इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि जो कबीर कॉलोनी जो कि तालाब तिल्लों में है, यहाँ पर विकास बख्शी की जिस तरह से उनकी यानी कि जान गई है, उनकी डेथ हुई है, उसी के चलते उनके परिजन लगातार कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विकास को उनके परिवार यानी कि उनके ससुराल वालों की तरफ से उनकी पत्नी की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते वो हॉस्पिटल तक पहुंचे और उसके बाद कल उनकी यानी कि मृत्यु होगी। उसी के चलते लगातार परिजनों ने कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी रोज प्रदर्शन। का ये कहना है कि पुलिस हमें FIR की कॉपी दे दे, हम उनका बाइज्जत जो आखिरी रसूमात है कर देंगे, पर पुलिस कह रही इसमें FIR में 2 दिन लगेंगे। ये बोले भैया जी पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? आप कुछ नहीं दे रही जी, ये वही केस कर रहे हैं कि रफा दफा करो और उनको संस्कार करो। हाँ, संस्कार करो। आप क्या कह रहे हैं कि आपने? हम कह रहे हैं FIR करो जी, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें कह रहे हैं अंदर कर देंगे। चलो आपका आगे का क्या रहेगा कि जब तक आपको FIR की कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं करेंगे। डराया धमकाया जा रहा है। साफ तौर पर क्या कहा कि हमें पुलिस द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2 दिन का समय दीजिए। तो इनका कहना है कि जब तक हमें FIR की कॉपी नहीं मिलती तब तक हम आखिरी जो रस्मात हैं, जो क्रिमेशन है, वो नहीं करेंगे विकास बख्शी जी का। चलिए अब देखते हैं कहाँ यहाँ पर क्या पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ इन्हें आश्वस्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और लोगों ने कहा कि जो धारा 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू के हालात हुए वो पहले नहीं थे। और इस समय लोग इस समय इतने परेशान हैं कि आए दिन जम्मू में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, मर्डर केसेस, चोरियों की वारदातें, इस तरह के हालात, रेप केसेस, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उनका कहना था कि बार बार जो विकास जी की जो बहन है वो बार बार शिकायत लेकर जाती थी पर उनकी सुनवाई नहीं होती थी। ये शायद इन सुनवाई हुई होती समय पर तो आज विकास जिंदा होते। हम ये नहीं कहते
प्रताड़ित होते हैं। पर ये ज़रूर हम कहेंगे कड़वा सच है कि उनकी सुनवाई कम होती है। बिल्कुल, जो रिकॉर्डिंग हमने भी सुनी है, ये लाइव में सुनाइए, आप लाइव में सुनाइए रिकॉर्डिंग। ये हमने सुनी है रिकॉर्डिंग, जो उनके साला कह रहे हैं कि मैं पहले गन दिखाई थी। मैम ये तो मोहल्ले वाले बता रहे हैं, सब ये देखो। उसके पास कराया हुआ है क्या? तो पैसे दूसरे लिए ना सारे मेरे। हो गया हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? बस ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक। हाँ भैया, 4 दिन से पापा बीमार है, 4-5 दिन से सीरियस थी है। हाँ, अब घर में इनका ट्रीटमेंट किया, इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड में हाई शुगर हो गया था, अच्छा बीपी हो गया था। हाँ, तो हॉस्पिटल वाले ने बता गर्मी की ट्रीटमेंट, अभी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह सैंपल लेके ब्लड का वो दे दिया। हाँ, दवाइयाँ चेंज हो गई सारी, हाँ, मेडिसिन सारी चेंज हो गई। अच्छा। अब मैंने अम्मी को कुछ मदद तो कर मेरी इस किस टाइम। चीज की मदद करेगी वो? क्यों? किस चीज की मदद करेगी वो? भैया सारे पैसे इससे नहीं लिए मैंने। कौन से तुमने पैसे दिए? बात जो सुबह सुबह मतलब? दिमाग खराब कर रहा है मेरा। मतलब मैंने कौन सा कोई दिया तुमने? पैसे नहीं दिए। कौन सा दिया तुमने? तू हॉस्पिटल में पड़ा रहा, वो क्या होते वो कहाँ से आया? उसने ऊपर लेंटर डाला, दरवाजे डाले, टीवी टेक है, वो कहाँ से आया? मेरा पीएफ था, वो पीएफ तेरा था भैया, वो 1 लाख मेरा पीएफ था, वो लगा। हाँ, तो फिर क्या वो कहाँ से लाएगी? अब मैं कहाँ से मांगूंगा? तो मैं किससे मांगूंगा? तो उसने कहाँ से लाना भाई? ठीक है, अपने रिश्तेदारों से ले ले। रिचार्ज से ले लूँ उस टाइम। हाँ, तो फिर वो कहाँ से लाएगी? बहन से ले ले। वो उसका रिलीफ नहीं है तो डैडी का। उनको 4-5 दिन की दवाई आती है, हाँ, तो उसने कहाँ से लाना है? उसके बाद कोई खजाना तुमने दे रखा क्या? वो कुछ नहीं देगी। उसने कहाँ से लाना उसने? ये आपको हुआ कि हमको समझ के नहीं मैं आ तेरी रहा। गाड़ मारूंगा बहन चोद। सलाह मेरे को बोलता है। अब गाड़ी क्यों मारे मेरे को? फिर उसको क्यों तंग कर रहे हैं? मैंने कौन से 4 दिन से यहाँ उसको पे तंग नहीं कर रहे हैं? है। साले तेरी गाड़ में पाल दूं तुमने, तेरे को पता है मेरा? बहन चोद सलाह क्यों दे? ठीक है, बाप तेरा जाके इलाज करवा। एसएसपी तक जाए, उसको क्यों उंगल कर रहे हैं? मैंने कौन सी उंगल की? बहन चोद अगर इसको तंग किया ना, मैं तेरी गाड़ मारूंगा। याद रखना मेरी बात। अगर नहीं मारी मैं तेरे जूते में पेशाब पीऊंगा। साला भी इधर होता ना तो उसको दिखाते हैं क्या। चूतिया कहीं का। बार बार समझा के भी साले तुझे नहीं समझ आ रही है। इतनी देर से समझा रहा हूँ। तो यहाँ बीमार पड़े, यहाँ पे आप ही देखोगे। तो उसने करना है, वो करेगी। तो उसने किया बाप क्या? तेरा उसने किया है, क्या? जाके बाप तेरा उसने ना। कुछ नहीं किया भैया, उसने कुछ नहीं किया। क्या किया? उसे हाथ भी नहीं लगा, उसने कुछ भी तो नहीं क्यों? किया। बाप तेरा ना। बाप तो मेरा, ये माँ भी हाँ, तो मेरी। फिर देख ले उसको। उसको क्यों तंग कर रहे हैं? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ये वार्न कर रहा हूँ मैं लख दे दूंगा तेरे पिछवाड़े में। याद रखना मेरी बात। नहीं दिया मैंने, तेरे जूते में पानी पीऊंगा। बोलो जो आपने 10 साल से पैसे दिए आप दोगे। बोल, 2 बहन जो तक शादी करी नहीं तूने, देना नहीं था, तेरा फर्ज नहीं था। वो शुक्र कर मान चोर, वो तेरे को से वो सही है जैसे तेरे घर को खड़ा कर दिया। अभी बात कर रहा है। वो देगी नहीं। क्या देगी तेरे को? मतलब मेरे को भीख मांगनी पड़ेगी किसी से? आप मुझे तेरे को क्या बताइए। देगी वो? मतलब पैसे नहीं देगी मेरे को? जब मुझे बता क्या देगी तेरे को? क्यों देगी? कौन सा देगी तेरे को? तूने जमा उसके पास कराया हुआ है क्या? तो पैसे तो उसने लिए ना सारे मेरे। हैं? आप कौन सा लिया तेरा? जब चाहिए होंगे तब ये देगी। कौन सा लिया? नहीं, कब? तूने तो बंद कर दिया, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया पीछे तूने। वो तो सिस्टम ही तूने साल अब होने लगे तो खत्म ही कर दिया सिस्टम वो 5-8 महीनों से। दिमाग खराब कर रहा है फिर से। मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं तेरे को वार्न कर रहा हूँ। उसको तो कुछ भी बोल रहा हूँ, उसको तंग किया। देगी मेरे को जब मेरे को वो चाहिए। नहीं देगी भाई, उसके पास नहीं है। वो कहाँ से लाएगी? कहाँ से लाएगी बता? रंग रोगन कराना वो कैसे होगा कौन मुझे सा? बताओ। वो कहाँ से लाएगी? बुरे रंग रोगन का वो कहाँ से होगा मुझे बताओ। वो कहाँ से? कौन सा रंग रोगन? कौन सा रंग रोगन? कराना वो कैसे करेंगे? कौन? मुझे नहीं पता वो कैसे करे। वो क्यों देगी? वो कहाँ से लाएगी? उसके पास तुमने बहन जो जमा कर रखे है क्या? उसके नाम की एफडीआई खोल रखी है क्या? चलो तुम्हें इलाज कराना है, रंग रोगन कराना, तुम देखो। उसको बार बार तंग किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है। ये नहीं हो कि मैं बहन जो अपने आपा खो दूं। उस दिन मैंने पिस्टल दिखाई थी ना, मैं ठोक दूंगा तेरे को।
साफ तौर पर आपने देखा कि विकास बख्शी के जो साले हैं यानी उनकी पत्नी के जो भाई हैं उनसे जो वार्तालाप हो रही है, किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम भी माजरत चाहते हैं, वो नहीं सुनाना चाहते थे, पर क्या करें, जो उनके परिजन है गुस्से में हैं, वो सच्चाई लाना भी जनता के सामने कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और ये भी बताया जा रहा है उनके साले जो बेल्ट फोर्स के हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली बार मैंने तुम्हें पिस्टल दिखाई थी, मेरा दिमाग घुमा, मैं तुझे ठोक दूंगा। यानी क्या मतलब है ठोक देने का? तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया, जो वार्तालाप हुआ विकास जी और उनके साले के बीच में, आपने देखा किस तरह से उन्हें यानी कि बातों ही बातों में प्रताड़ित किया जा रहा, गाली गलौज की जा रही थी और उन्हें धमकी भी दी जा रही थी। इसी के आधार पर उनके परिजनों का कहना है कि लगातार विकास को प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता था उनकी धर्मपत्नी और उनके ससुराल वालों की तरफ से, जिसके चलते बीमार अवस्था में वो अस्पताल पहुंचे। और कल की जो वीडियोस हमने दिखाई थी, इनके परिजन विकास की बहनें और उनके घर वाले ये भी कह रहे थे कि अस्पताल में भी जाकर विकास को डराया धमकाया जाता था। तो आज इंसाफ की गुहार लगा रहे, कह रहे कि हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए कि कहीं ना कहीं से प्रताड़ित किया जाता, जिसके चलते विकास की मौत हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक एफआईआर नहीं मिलेगी हम विकास की जो है क्रीमेशन नहीं करेंगे, यानी आखिरी जो रस्म आता है वो नहीं अदा करेंगे। इस समय उन्हीं के घर के बाहर के हम आपको दृश्य बता रहे हैं और यहाँ डीएसपी जो हैं सनिया मिशकुरवानी वो भी मौजूद है, इनकी पूरी टीम मौजूद है, समझाने का प्रयास कर रही है। पर इन लोगों का कहना है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तक क्रीमेशन नहीं होगा ये बड़े बड़े दावे करेंगे, वायदे करेंगे, और जो ही क्रीमेशन होगा वो बातें जो सारी ठंडे बस्ते में हो जाएंगी। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कबीर कॉलोनी तालाब तिल्लो के। अब जिस घर का सदस्य गया है, हम ज़रूर कहेंगे उस घर के लिए बड़ा नुकसान है। ओम शांति ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम यही प्रार्थना करते हैं कि विकास की आत्मा को शांति। और इस समय परिजन रो रहे हैं, और जिस घर का सदस्य गया, जिस माँ का वो बेटा था, जिस बहन का वो भाई था, यानी उन्हें तकलीफ तो होगी। ये भी बताया जा रहा था कि विकास इकलौते थे, उनके जो कज़न ब्रदर और सिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय यही कहा जा रहा है कि हम तब तक क्रीमेशन नहीं करेंगे जब तक हमें एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आती। इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताया। पुलिस और विकास बख्शी के जो परिजनों ने की आपस में बातचीत हो रही है, वो कितना उन्हें आश्वस्त करवाते हैं ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर उनका साफ तौर पर कहना है जब तक एफआईआर की कॉपी हमें नहीं मिलती तब तक हम विकास बख्शी का क्रीमेशन नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, पर वहीं पर हमारे समाज में पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। ये बात अलग है कि उनकी बात ज़्यादा सामने नहीं आती, जिसके चलते ये बातें ठंडे बस्ते में होती हैं। यही सिलसिला साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आया। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।